ऐसे विधर्मियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं होना चाहिए। इनके पिता ईसाईयत को बढ़ावा देते रहे और इसके बाद में जगन मोहन रेड्डी, ऐसे पता नहीं सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने वाले, राहुल गांधी इशारे पर काम करने वाले, राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं? तो देश में कैसे घालमेल किया जाए सनातन धर्म के साथ में, सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए विदेश में जाकर के वहां से फंड एकत्रित कर करके और एक बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के साथ में किया जा रहा है। स्वामी जी, जो प्रबंधन इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार था, साथ ही साथ ये आरोप है कि जगन्नाथ रेड्डी की जो सरकार थी वो मुख्यमंत्री थे तब ये सब कुछ अंजाम दिया गया। क्या ये सब कुछ सनातन धर्म के खिलाफ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है? क्या इससे सतर्क रहने की, सचेत रहने की जरूरत है हिंदुओं? हमने यही तो कहा कि सचेत नहीं रहने की आवश्यकता है। ऐसे विधर्मियों को सत्ता में रहने का कोई अधिकार संवैधानिक रूप से नहीं होना चाहिए। सत्ता में किसी भी जो सनातन धर्म, देखो सब देश में, जितने भी देश हैं, आप किसी देश में जाइए जहाँ इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पूछेंगे कानून की क्या परिभाषा है, वो बोलेंगे जो पवित्र कुरान में लिखा है वही हमारा धर्म है और वही हमारा संविधान है। वो आप जहाँ ईसाई कंट्रीज हैं वो कहेंगे पवित्र बाइबल में जो लिखा है वही धर्म है और वही हमारा कानून है। तो हिंदुस्तान में जिस सनातन का स्वरूप जहाँ पर विनिर्मित हुआ, सदा से सनातन यहाँ का आधार रहा, ऐसे सनातन धर्म की इस पावन भूमि पर हम ऐसे संविधान का निर्माण क्यों नहीं कर सकते जो हमारी वैदिक सनातन की अनादिकाल परंपरा से जो हमारा चला आ रहा है, जो व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को हम क्यों न लागू करें? और यदि ऐसी व्यवस्था को हमने लागू नहीं किया तो जो जगन मोहन रेड्डी है, इनका तो पहला खुला स्वरूप है जो ईसाईयत को बढ़ावा देने वाला। इनके पिता ईसाईयत को बढ़ावा देते रहे और इसके बाद में जगन मोहन रेड्डी, और जगन मोहन रेड्डी तो एक दो नहीं है, ऐसे पता नहीं सोनिया गांधी के इशारे पर काम करने वाले, राहुल गांधी इशारे पर काम करने वाले, राहुल गांधी बार बार विदेश क्यों जाते हैं? इनका प्रवास का उद्देश्य ही ये होता है कि देश में अब इनकी सत्ता तो नहीं है, आर्थिक लाभ कोई में नहीं मिल रहा है, तो देश में कैसे घालमेल किया जाए सनातन धर्म के साथ में, सनातन धर्म को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए विदेश में जाकर के वहां से फंड एकत्रित कर करके और एक बड़ा षड्यंत्र सनातन धर्म के साथ में किया जा रहा है। स्वामी जी, करोड़ों भक्त जो हैं वहां पर जाते हैं, दर्शन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, उनके साथ में ये जो इतना बड़ा पाप करने के लिए जो लोग दोषी हैं, क्या उनके लिए कोई सजा की मांग भी आप करेंगे? कोई ऐसी सजा हो भी सकती है इनके लिए? सजा नहीं, इन लोगों को सीधे जिन लोगों ने ऐसा कुकर्म किया है, पाप कर्म किया, अधर्म कर्म किया है, देखिए ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति यदि विष पीता है उसे एक बार मरना पड़ता है, लेकिन यदि एक बार ऐसा कुछ भक्ष अभक्ष ग्रहण कर लिया जाए तो उसके कितने जन्म जन्मांतर बिगड़ जाते हैं, कितने बार उसको मरना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं इसको? तो जो इतने बार मृत्यु के लिए सनातन धर्मियों को विवश कर दें, ऐसा पाप कर्म करने वालों को फांसी की सजा से भी बड़ी यदि कोई सजा होती तो हम उसके लिए रिकमेंड करते हैं। खास तौर से जब इस तरीके के पदार्थों से बना हुआ प्रसाद जब वहां पर बनाया जाता है, लाया जाता है, दिया जाता है, क्या आप ये भी कोई सजेशन देना चाहेंगे? आपकी सलाह होगी कि मंदिर का जो कहीं ना कहीं शुद्धिकरण अब जो है बहुत जरूरी है? मंदिर का तो शुद्धिकरण किया ही जाए, इसके साथ साथ में एक तरह का और शुद्धिकरण हमको करने की आवश्यकता है और सचेत रहने की आवश्यकता ये है कि अब जो भी मंदिर हैं, देवालय हैं, वो सब राजनीतिक सरकारी तंत्र से मुक्त होने चाहिए। सरकारी तंत्र से मुक्त होकर के वहाँ धार्मिक व्यवस्था लागू होना चाहिए, धार्मिक ट्रस्ट बनना चाहिए। और हमने पहले भी मांग रखी है, पहले भी हम अन्य चैनलों में चर्चा कर चुके हैं कि हमारे देश के अंदर में सनातन एक बोर्ड बनना चाहिए। वो सनातन बोर्ड ही पूरे देश की सनातन की जो व्यवस्था है धार्मिक देवालयों की, उन देवालिक व्यवस्था को वो उसमें उनको देखना चाहिए और उसमें प्रामाणिक पीठों के आचार्य और प्रामाणिक धर्माचार्य, प्रामाणिक सनातन धर्म के जो संत महात्मा हैं वो सनातन धर्मी उसमें होने चाहिए सनातन बोर्ड पर। और ये जो पूरा पाप है ये सिर्फ तिरुपति बालाजी मंदिर तक ही जो है सीमित नहीं है। ये भी कुछ आरोप लग रहे हैं कि जब अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी वहां से 1 लाख लड्डू जो है भेजे गए थे। निश्चित तौर पे बड़े स्केल पर जो है हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए, सभी जानते हैं कि गोमांस का भक्षण करने से एक प्रकारांतर से
व्यक्ति की धार्मिक जो एक उसकी सनातन उसकी एक स्वरूप है, उसमें कहीं ना कहीं विकृति आती है। और ये बात को विधर्मियों ने अच्छे से समझा और उन्होंने रास्ता चुना देवालयों का, और देवालयों के माध्यम से वो कई तरह से देखो षड्यंत्र चल रहे हैं। एक तो खान पान आहार विहार का ही हमारी सनातन संस्कृति में बड़ा एक श्रेष्ठतम स्थान है, तो उन्होंने आहार को बिगाड़ा। जानते हैं वो आहार बिगड़ेगा तो विचार भी बिगड़ेंगे, विचार बिगड़ेंगे तो क्रिया भी बिगड़ेगी, और क्रिया बिगड़ेगी तो इनका परिणाम भी बिगड़ेगा। इस बात के साथ में बड़ी सुनियोजित षड्यंत्र के साथ में अब जहां पर देखिए हजारों करोड़ों लोग भगवान रामलला की स्थापना के लिए वहां पर व्याकुल होकर के अपने भावपूर्ण स्वरूप में वहां पर पहुंचे, और वहीं पर कुछ धर्माचार्य जो धर्माचार्य भी नहीं थे, शंकराचार्य भी नहीं थे, जिनको ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगी थी, उनको भी उसमें मिला लिया गया। उन विधर्मियों के द्वारा उनको भी मिला लिया गया, विदेशी ताकतों के द्वारा उनको मिलवा लिया गया, और वो लोग भी वही रागल आपने लगे कि मंदिर का प्रतिष्ठा ना हो। एक तो मंदिर के निर्माण में बाधा उत्पन्न की गई, मंदिर के नाम पर धन एक तो एकत्रित किया गया, और ऊपर से वो धन को लगाया नहीं गया, और वो धन के लेने के बाद में और प्रतिष्ठा में वो उपयोग किया गया, उनका दुरुपयोग किया गया। साथ ही साथ में वही विधर्मी ताकतें वो ऐसे धर्माचार्यों को अपने प्रभाव में लेकर के और उनसे इस तरह का प्रोपगंडा करवा देती हैं, तरह तरह के प्रश्न उठवाती हैं, हमारी धार्मिक आस्था पर खिलवाड़ करवाने के लिए, और तरह तरह के और शास्त्र का और धर्म का निर्णय देते हैं वो लोग। स्वामी जी, एक और विषय पर आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करना चाहूंगा। एक महाराज हैं अनिरुद्धाचार्य जी, जो आजकल सोशल मीडिया पर रील में मीम्स में काफी मशहूर हो गए हैं अपनी कुछ अलग अलग तूक की जो उनकी बातें हैं उसको लेकर के। उन्होंने कई बार कहा कि गाय का गोबर जो है उसे अगर चेहरे पर लगाएं तो आपका चेहरा निखर सकता है, उसे जो है एज अ ब्यूटी के प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो इस तरीके का तूक है जिसको लेकर कई विरोध भी किए जा रहे हैं, आप जो इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमारा तो सीधा स्वभाव ये है इस संदर्भ में कि हमारे यहाँ पर बाहरी सुंदरता का उतना महत्व नहीं है, हमारे यहाँ पर अंतर शुद्धता अंतर पवित्रता का विशेष स्थान दिया जाता है। हम अंदर की पवित्रता के लिए हम चर्चा करते हैं। हम जैसे गाय का दुग्ध है जिसको हम पंचगव्य के रूप में गोबर आदि गोमूत्र आदि को मिला करके हम ग्रहण करते हैं, तो वो अंतर पवित्रता का हमने बहुत स्थान दिया है। ये बाहर की सुंदरता, बाहरी आवरण, ये बाहर की सुंदरता कितने दिन तक रहने वाली है, कब तक रहने वाली है? भगवान जो देखते हैं, परमात्मा जो देखते हैं, यदि व्यासपीठ पर आप बैठ करके कोई बात बोल रहे हैं तो आपको ऐसी बात बोलनी चाहिए जो भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो अंतर मन की निर्मलता के लिए आपको बात करनी चाहिए जो परमात्मा की प्राप्ति करवाए, हमें धर्म से जोड़ करके रखे, हमें सत्य से और सत्य से जोड़ करके रखे।